हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा एमएल अग्रवाल से हटकर है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट है उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो टेंशन मेरी है। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और सही तरीके से मेहनत करना। देखिए, जो मेरा पार्ट है वो मुझे प्ले करना है, जो आपका पार्ट है वो आपको प्ले करना है। अगर हम दोनों मिलजुल कर अपना अपना पार्ट प्ले करते रहेंगे तो फिल्म हमारी जो है बिल्कुल ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस बात का पूरा विश्वास रखें। तो क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट नहीं है, आपके सिलेबस में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो सब मेरी टेंशन है। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो हमने पहले स्किप कर दिए हैं क्योंकि उस समय तक हमारे पास सिलेबस नहीं था। जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल थी हम उसी पर पूरा रिलाई कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास सिलेबस आ चुका है। तो जो कंटेंट एम एल अग्रवाल में नहीं है उसको हम किसी और बुक से ले लेंगे, जो आर डी शर्मा में नहीं है उसको हम किसी और बुक से ले लेंगे। तो जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होगा, जिस बुक से अवेलेबल होगा, मेन बुक हमारी एक चलेगी मैम एम एल अग्रवाल, लेकिन अगर कुछ कंटेंट उसके अंदर मिसिंग है, क्योंकि कोई सी भी बुक मेरे को लगता नहीं कि ऐसी है जो कंप्लीट है। कुछ किसी में मिस है, कुछ किसी में मिस है, कुछ किसी में मिस है, क्योंकि अभी तक क्लियरली सबको पता ही नहीं था कि एक्चुअली क्या है। अब बोर्ड ने सिलेबस आपको रिलीज़ कर दिया है तो अब हमें पता है कि आपके क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या हमें करना है। तो उस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दिए, बिल्कुल मस्त होकर अपना पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए मैं हूँ। तो अब यहाँ पर आज हम जो करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स मेथड। देखिए, होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। कुछ तरीके आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े थे, जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। ये 10th क्लास में पढ़ा था। एलिमिनेशन हमने 12th में भी रिवाइज़ किया है दोबारा से। और फिर आपने क्रैमर रूल पढ़ा। क्रैमर रूल से भी हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और मेथड है जिससे हम इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। अब इस मैट्रिक मेथड में आपको करना क्या होगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होगा कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है तो उससे इक्वेशन बनानी है जब एप्लीकेशंस के आप क्वेश्चंस करेंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधी इक्वेशन दी रखी है, ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड एक्सप्रेस इट इन द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको आपको मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स आपको ए एक्स बी की फॉर्म में लिखना है। क्या होता है ए एक्स बी, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो कि हम क्रैमर रूल में भी करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि यही तो आपको बताएगा कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है। फिर हम उसको आगे निकालने का प्रोसेस ढूंढते हैं। तो यहाँ तक तो आप क्रैमर रूल में भी कर रहे थे। अब उसके आगे का पार्ट है वो अलग होने वाला है कि सॉल्यूशन आपको निकालना कैसे है। टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन फाइंड ए इनवर्स। अब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना है, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। फिर इस इनवर्स का यूज़ आपको इस इक्वेशन में करना है। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, बी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उस मैट्रिक्स एक्स में एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी वेरिएबल होगा सबकी वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लोगे। अब सिचुएशन आती है दूसरे की, अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं आया तो क्या होगा। डिटरमिनेंट अगर जीरो आया, नहीं आया तो एक सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। डिटरमिनेंट अगर आपका जीरो आ गया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। उसको हम मैट्रिक्स मेथड में कैसे पता लगाते हैं, क्रैमर रूल में तो हम डी से पता लगाते थे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी निकालते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आप सिस्टम को बताएंगे कि कंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं है भैया, कोई इलाज नहीं है, इसका लाइलाज बीमारी है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया तो। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये अगर जीरो आ गया तो ये कहेगा जी सिस्टम जी कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को किसी दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने क्रैमर रूल में भी करा था। सेम वही पार्ट आपको यहाँ पर भी करना है। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये करना ये करना ये करना ये करना है, क्वेश्चन करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। तो कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे समझते हैं भाई ये मैट्रिक्स मेथड क्या है और कैसे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने दो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस लिए हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं दोनों। इससे आप समझ जाएंगे कि जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस है उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इक्वेशन फ्रेम करनी है। सबसे पहले आपको इसको मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ए मैट्रिक्स कैसे लेनी है आपको, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनको लेना है 5, 7, 4 एंड 6।
उसके बाद यहाँ जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उस वेरिएबल्स को रखना है आपको एक्स मैट्रिक्स से, एक्स और वाई इसको रखना है कॉलम में, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ऐसे आ जाएगा 5x प्लस में 7y, 5x प्लस में 7y। और दूसरी और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू -2, यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो आप ये दोनों इक्वेशन लेके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से ले लिया 5x 7y, 5 7 आ गया, 4 6 आ गया, x ये बन गया, और जो b मैट्रिक्स होती है वो आपकी -2 और -3 आएगी। अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 लिख देंगे तो उससे आपका आंसर डेफिनेटली गलत ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो c वाली टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म आ गई। इसको अगर आप a को यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास b आ जाएगा। और यहाँ से हमें पता है कि भाई x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, a इन्वर्स से a ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड में ये बच जाता है। ये मैं उसमें मैट्रिक्स वाले उसमें डिटरमिनेंट वाले टॉपिक्स में अच्छी तरह हम कर चुके हैं कि इन्वर्स कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो अब बात आती है कि भाई इन्वर्स आपको कैसे निकालना है। तो इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले, तो वही हमें बताएगा सॉल्यूशन निकालना भी है नहीं निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, यह आ जाएगा 5 6 30 और 4 7 28, 2 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होगा कि जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, यानी आप इसको फाइंड कर सकते हो। सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, उसका यूनिक सॉल्यूशन है। कई तरीके हैं लिखने के। अगर क्वेश्चन में इतना ही पूछता है कि भाई व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस, तो लिखो दिस सिस्टम कंसिस्टेंट एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर यूनिक सॉल्यूशन, या सिंपल लिख दो भाई ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब सबका एक ही है। ठीक है, बात कहने के तरीके अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट निकल गया। अब उसके बाद निकालना आपको एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसके लिए कोफैक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या होता है एडजॉइंट में, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 6 5, इन दोनों के साइन चेंज करने, -7 और -4। एडजॉइंट निकल गया। तो ए इन्वर्स निकालेंगे हम। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है भाई, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना है आपका 2 आया, और एडजॉइंट कितना आ गया 6 -7 -4 एंड 5। इस 2 को अंदर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन में आ जाएंगे। अगर सारा का सारा डिवाइड हो रहा है तो कर दो, वरना इसको भारी पड़ा रहने तो लास्ट में देखेंगे। अब आपके पास यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, वी हैव x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x मैट्रिक्स है आपकी वो क्या है, एक्स वाई। ए इनवर्स आपके पास आ गया 1/2, पहले 1/2 लिखो, 6 -7 -4 एंड 5। b कितना है आपके पास, b है -2 -3। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करो आप, -12 हो गया प्लस में 21 हो गया। तो 21 में से 12 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। अब उसके बाद इससे करोगे +8 और -15, -15 + 8 यानी -7। अब इसको 2 को ले जाओ अंदर, तो ये हो जाएगा 9/2 एंड -7/2। अब इसको इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2 और y की वैल्यू आ गई -7/2। आंसर निकल गया। आंसर पता है तो ठीक है, टेस्ट में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, चीटिंग थोड़ा ना करोगे। क्या करोगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। LHS RHS बराबर आ रही नहीं आ रही, देखो 5x, x को करेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 45/2, क्या आ रहा है 45/2। फिर यहाँ 7 पुट करोगे, 7 7 49, 49/2। 45 में से 49 माइनस करोगे, -4/2, आंसर आ गया -2। ठीक है ना। तो इस तरीके से फटाफट चेक भी हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। क्या करना है, आप ऐसा करो कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और अगला पार्ट को खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। मैच करा तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो, मैच नहीं करा तो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। वापस आके फर्स्ट पार्ट को फिर दोबारा समझो, फिर पॉज करो, फिर देखो कब तक नहीं आएगा, छोड़ना नहीं है, जब तक आएगा नहीं छोड़ना नहीं है। पॉज करो फिर दोबारा देख लो, ठीक है। समझ में नहीं आया वापस आ जाओ यार, क्या दिक्कत है, कोई पैसे थोड़ा ना लगने। तो यहाँ पर आ जाओ, ए मैट्रिक्स बनाएंगे 5 2 3 2। एक्स मैट्रिक्स के आगे आपके पास एक्स वाई, बी मैट्रिक्स के आगे 3 5। तो यहाँ आपके पास वही ए एक्स इक्वल्स टू बी, हर बार वही बनना है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी।
फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, डिटर्मिनेंट आ गया 10 माइनस 6, 4 आ गया। अब यानी डिटर्मिनेंट ये आ गया नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, इंटरचेंज करो, 2 5 माइनस 2 माइनस 3, इनवर्स निकाल दो। एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट कितना है 4, तो ये 1/4, 2 माइनस 3 एंड 5। अब यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह आ गया आपके पास एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू 1/4, 2 माइनस 3 एंड 5 इंटू में b कितना है 3 एंड 5, मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई, ओ सॉरी 10, 6 माइनस 10 माइनस 4, इधर से आ जाएगा माइनस 9 प्लस 25, 25 माइनस 9 कितना बच गया 16, 4 से डिवाइड करोगे अंदर -1 एंड 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, y की वैल्यू क्या आ गई 4, चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर रखोगे आप -5 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 करोगे 3 आ जाएगा, यानी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो 2/2 का आई थिंक आपको आ गए। अब 3/3 पे चलते हैं। तो बच्चों 3/3 इक्वेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि यहाँ से 3/3 मैट्रिक्स भी सॉल्व करनी आ जाए आपको। सबसे पहला काम तो वही है, आपको मैट्रिक्स बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी हुई है, कॉन्स्टेंट सारे इस साइड में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉन्स्टेंट सारे आपके राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो यहाँ से जो ए मैट्रिक्स आपकी बनेगी, ए मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 2 1 1। अब यहाँ देखो वाई वाली टर्म नहीं है, तो वाई की जगह 0 और जेड के साथ 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ पर जेड नहीं है तो 0, ये बन गया। एक्स आपके पास क्या बनेगा एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं। उसके अलावा बी यहाँ पर बन गया आपके पास 7 11 एंड 1। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो रो 1 से हम क्यों फाइंड करें जब हमारे पास 0 है, तो हम रो 2 से फाइंड करेंगे सीधा। रो 2 से फाइंड करेंगे तो ये वाली जो टर्म होती है इसमें माइनस साइन लेना होता है आपको। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 + 3 डायरेक्ट तो अब तो आ चुका होगा सॉल्व करना 11th पार्ट पे हम, तो डिटरमिनेंट तो अब तक सॉल्व करना आ चुका होगा आपको डायरेक्ट। तो क्या करने थे हम, ये रो छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, 0 + 3 तो 3 आ गया। इससे करने की ज़रूरत नहीं, इससे करेंगे -3। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -3 प्लस में 4 और -3 - 4 यानी -7 हो गया। तो ये हो गया 21 21 - 3 यानी 18 आ गया, प्लस का 18। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। दैट मीन्स सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको निकालते भी हैं। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है आपका, निकाल लेते हैं हम इसे। डिटरमिनेंट आपका 18 आया है। अब आप क्या करो, एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको वही 3/3 है तो डायरेक्टली तो हम सॉल्व कर नहीं सकते भाई, सीधा कोफैक्टर निकालना है इसका। कोफैक्टर निकालो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपको पता है, इन सब के साइन आपको माइनस करने, करते जाओ सॉल्व और इनके साइन चेंज करो, जिस पे मैंने सर्कल कर दिया। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 9, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 - 6 + 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 3, यहाँ आ जाएगा -3। और आपका क्या बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 - 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 - 4 -7 + 7। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 - 1 2 -2 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 - 2 -2। एडजॉइंट जिसे निकालना आता होगा उसको फटाफट समझ में आ गया, नहीं निकालना होता तो एडजॉइंट वाली वीडियो देख लो भाई। अब एडजॉइंट आपका निकल गया। क्या एडजॉइंट क्या होता है, जो भी आप कोफैक्टर निकालते हो उसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर आपने निकाल लिए, ट्रांसपोज करो। 9 6 -3 को आप ऐसे लिख दो, -3 - 2 -3 -2 एंड 7 6 -2 -2। एडजॉइंट आ गया। क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना है 18। एडजॉइंट आ गया 9
-3 6 6 -2 -2 -3 7 एंड -2। अब आपके पास रिलेशन क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जो वैल्यू है 1/18 इंटू में 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 इंटू में बी। बी कितना है आपके पास 7 11 एंड 1। सॉल्व करो। एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड। 9 7 जो 63 -33 प्लस में 6। वैल्यू बड़ी है तो लिख लो, डायरेक्टली जरूरी नहीं कि हर बार डायरेक्टली सॉल्व करना है। 7 6 जो 42 -22 -2 -21 77 -2। सॉल्व करो। 1/18 63 में से 33 माइनस करोगे 30 आ गया, 30 को 6 से प्लस करोगे 36। यहाँ से 20 20 -2 करेंगे 18। यहाँ से हो गया 29 को 23 को माइनस कर दो 77 में से, तो 7 -3 4 और कितना आ जाएगा 7 -2 करेंगे 5। 18 से डिवाइड करोगे सबको तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1 और z की वैल्यू आ गई 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, सेम काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन निकाल के देखो। ठीक आता है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक आता तो दोबारा रिवाइंड करो, फिर से ये देखो। मैं इतने क्वेश्चन करता हूँ। ये यहाँ भी आपको काम वही करना है, ए मैट्रिक्स बनानी है, बी मैट्रिक्स बनानी है, एक्स मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स ए आपकी क्या बन गई 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। एक्स वही आ गया आपके पास एक्स वाई जेड। बी क्या आ गया आपके पास 4 0 एंड 2। सिंप्लीफाई करो अब इसे। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट फाइंड करने का है, फाइंड करो। 1 यहाँ तो 0 है नहीं तो ऊपर से ले लेते हैं, इसको छोड़ा 1 + 3 4 -2 इसको और इसको छोड़ेंगे -1 -2 +1 इसको और इसको छोड़ेंगे 3 -1 2 हो गया 4 + 4 + 2 कितना आ गया 10 आ गया। नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर आपके A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, वही इन चारों के साइन बेशक पहले सर्कल लगा लिया करो, याद रहेगा कि भैया माइनस करना है इनको। ठीक है, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 + 3 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -1 -2 यहाँ आ जाएगा +2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -1 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 3 5 -5 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 -2 -5 +5 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 + 1 2 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 3। एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज करना है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट। अब रिलेशन यूज़ करते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो एक्स आ गया ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की वैल्यू है 1/10 4 -5 एंड 1 2 0 -2 2 5 3 इंटू में 4 0 एंड 2। 16 -0 + 2 तो 16 और 2 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 8, ये तो 0 हो जाएगा, -4 तो 8 - 4 करेंगे 4। यहाँ से आ जाएगा 8 0 और 6 8 और 6 14। 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9/5 2/5 7/5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास
9/5, y की वैल्यू आ गई 2/5, z की वैल्यू आ गई 7/5। तो इस तरह से आपका आंसर निकल गया। तो बच्चों इस मैट्रिक्स मेथड में थोड़ा सा क्वेश्चन को कभी कभी ट्विस्ट करके दे दिया जाता है। मान लो आपको इस तरह से दे दिया कि फाइंड ए एंड फाइंड बी, फाइंड ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। तो इक्वेशंस तो वैसे ही है, ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए, इक्वेशंस आपको वैसे ही दे दी। और अगर आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया तो नंबर भूल जाओ भैया, 0 नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर इनकी हेल्प से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करना है बताता हूँ आपको। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी आ गया, इसका प्रोडक्ट हमने किया। तो यहाँ से देखो 2 + 4 6, ये तो 0 हो गया। इसको करेंगे 2 - 2 0, ये 0 हो गया। इसको करेंगे -4 और +4 0। इधर से करेंगे 4 और -12 और प्लस में 8, ये भी 0 हो गया। इधर से करेंगे 4 + 6, कितना हो गया 10, 10 - 4 6, -8 -12 -20 +20 0 -4 +4 0 2 -2, इधर से आ गया -4 और सॉरी 0 -4 प्लस में 10 6। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके आपको ये आ गया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 6i, यानी हमारे पास जो रिज़ल्ट है, हमारे पास ये रिज़ल्ट आया कि भाई ए बी की जो वैल्यू है वो 6i के बराबर है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर आपको सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगी। वहाँ से देखो, यहाँ से x - y है, तो यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स बनी 1 -1 0। उधर से क्या बनी 2 3 4 2 3 4। इधर से नीचे से बनेगी यहाँ से 0 1 और 2। अब ये आपको a दी है, b दी है, देखो ध्यान से, a दे दी ना आपको सेम, तो ये नाम रख दिया आपने a। यानी आपको इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, a इन्वर्स चाहिए होता है। तो यहाँ से आप a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करो। a इन्वर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भाई, a इन्वर्स इंटू में a, यहाँ पर 6 तो स्केलर है, a इन्वर्स इंटू में i। a इन्वर्स को ऐसे करेंगे ख़त्म हो जाएगा, यानी b क्या हो गया आपके पास, a इन्वर्स इंटू में i। यानी जो b की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, a इन्वर्स को आपको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो a इन्वर्स है, a इन्वर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, a इन्वर्स ही तो आएगा। तो आपके पास क्या बन गया कि जो b है वो a इन्वर्स के बराबर है। अब जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम चेक करते थे कि भाई सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद फिर हम उसका इन्वर्स निकालते थे। अब यहाँ तो ऑलरेडी इसका इन्वर्स बन गया है, इन्वर्स बन गया है तो आपको चेक वे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स आपका निकला पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास a तो ये आ गया, देयरफॉर a इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या है, b के बराबर है। b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू ये मैट्रिक्स है, ये 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5। ये बात क्लियर होगी। अब ये जो आपके पास सिस्टम था इक्वेशन का, उसमें से a मैट्रिक्स तो आपने ये बना ली, जो x मैट्रिक्स है आपकी वो बन गई x y z, और जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है उसको नॉर्मली हम b लेते थे, लेकिन b तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर रखा है, तो उसको आप c ले लो। नाम में क्या रखा है, कभी कभी तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भाई नाम में भी बहुत कुछ रखा है। तो यहाँ से आपके पास c मैट्रिक्स बन गई 3 17 और 7। अब यहाँ से अगर आप इस रिलेशन को यूज़ करोगे तो आपके पास क्या बनेगा कि भाई a x को मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इन्वर्स c। अब a इन्वर्स क्या है आपके पास, ये निकल गया, आपको कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर यह आ जाएगा 2 2, यहाँ पर 6 को भूल गए हम, 6 को भूल गए, ये ध्यान रखना 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 आएगा, तो a इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 6, इधर नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा b/6। इसको मत भूलना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर b आ गया, b की वैल्यू क्या है आपके पास, a इन्वर्स की वैल्यू क्या है, b/6, यानी 1/6 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पुट करेंगे आप 1/6। तो a इन्वर्स की वैल्यू आप डाल दो 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5, और c क्या आपके पास 3 17 और 7। इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या आ जाएगा 6
और प्लस में 34 माइनस 28, इधर से आ जाएगा माइनस 12, प्लस में 34 माइनस 28, इधर से करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 17 प्लस में 35। इसको सॉल्व करेंगे 36 और ये 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 34 और 6 को ऐड करेंगे 40, 40 माइनस 28 ये आ गया 12। इधर से करेंगे आप 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 में से इसको माइनस करोगे आ जाएगा -6। इधर से देखो 35 प्लस में 6 कितना हो गया 41, 41 में से 17 को माइनस करोगे तो 11 में से 7 4 और 3 में से 1 2, 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 -1 एंड 4, यानी जो x है उसकी वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू होगी -1 और z की वैल्यू हो गई 4। और ये आपका इस तरीके से आंसर बड़े आराम से निकल गया। अब मैं ये गलती नहीं करनी यहाँ पर कि भाई ए बी को मल्टीप्लाई करके आपने ये बना लिया और इसको पूरा का पूरा वैसे सॉल्व करा, एडजेंट वेडजेंट कुछ नहीं निकालना, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर अब ये कहता है कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसका यूज़ करो और उसका यूज़ करके ये सिस्टम आपको सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई क्या आता है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है। देखो यहाँ से आ गया -2 -9 -11 प्लस में 12 1 आ गया। इधर से करेंगे 0 -2 +2 0 1 +3 और कितना हो गया 4 हो गया -4 0। जैसे देखो 0 18 -18 0 4 -3, यहाँ से करेंगे 0 -6 +6 -6 -18 +24 0 -4 +4 3 +6 -8 और सॉरी क्या था यहाँ पर 3 + 6 9 9 -8 1। तो यहाँ पर जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या फिर स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यानी 6 कॉमन निकाल दिया था, तो स्केलर मैट्रिक्स होगी या फिर आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, ए बी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से पहले देख लो भाई कौन सी मैट्रिक्स आपको यहाँ दी है। कई बार ए दे देते हैं, कई बार बी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये 1 है या 3 है, पहले मैट्रिक्स लिख लो। ये 1 आ गया, y का नहीं है यहाँ पर तो 0, ये 3, यहाँ से क्या हो गया -1 -1 2 -2 2 -3 और 4। देखो कौन सी मैट्रिक्स है ये, कोई भी नहीं लग रही क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ है। ए मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 3 -2 4। ए मैट्रिक्स नहीं दी है लेकिन भाई ट्रांसपोज तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज दे दिया या मैट्रिक्स दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए ट्रांसपोज लिख लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया आपके पास। एक्स क्या बन गया, एक्स क्या बन गया, वही एक्स वाई जेड, और बी मत लेना, बी तो हमने वो लिया। सी आ गया आपके पास -9 4 -3। तो अब यहाँ से आपके पास क्या करना है, ए ट्रांसपोज ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने पर सी आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ट्रांसपोज का इन्वर्स करना है इनटू में सी। अब ट्रांसपोज का इन्वर्स, क्या हम पहले ट्रांसपोज करें फिर इन्वर्स निकालें? नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं करना ऐसा। हमें ये पता है, वी नो दैट, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए खाली लिखने से नहीं। वी नो दैट ए ट्रांसपोज का अगर आप इन्वर्स करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये ट्रांसपोज है। ठीक है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, यानी जो भी आपका ए इन्वर्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर दो। तो आपके पास ए इन्वर्स क्या आएगा, देखो यहाँ पर। अब ए इन्वर्स निकालना है तो फिर वही आपको यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, बी इक्वल्स टू में ए इन्वर्स इंटू में आई, तो बी क्या बन जाएगा आपके पास, ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो बी का भी तो ट्रांसपोज हो जाएगा ना। यहाँ से क्या बन गया, बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज क्या है, इसका बी का ट्रांसपोज लिख दो आप, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2।
और जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है इसको लिख दो ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स वो आ गया आपके पास इनटू में सी, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये आ गया इनटू में सी कर दो, सी आ गया ये आपके पास -9 4 -3, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से एक्स वाई जेड, इसको मल्टीप्लाई करो 18 प्लस में 36 -18, इधर से आ जाएगा 0 प्लस में 8 -3 -9 -12 और यहाँ गया +6, 18 से 18 कैंसिल, 36 हो गया, 18 - 3 5, यहाँ से देखो -21 में से 15 माइनस ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 36, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू -15, ये आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट 36y। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आप इतना समझ चुके होंगे कि मैट्रिक्स मेथड आपको कैसे सॉल्व करना है। अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, इक्वेशंस आपको थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी करके दे सकता है, वो इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर वर्ड प्रॉब्लम भी दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन फ्रेम करो, इक्वेशन फ्रेम करने के बाद अगर मेथड का नाम दे दिया कि भाई मैट्रिक्स मेथड से ही करना है तो ऐसे करो, नाम नहीं दिया तो इससे कर दो या क्रैमर रूल से कर दो, या फिर क्या करोगे, एक मेथड और बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रो रिडक्शन मेथड, या फिर आप उससे करोगे। तो वो मेथड ना तो ML में दिया हुआ आपको ना RD में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो। गॉड क्लासेस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, बस आप अपनी पढ़ाई करो, एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।